जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव नमो। ज्ञान के इस चैनल पर आज आपको एक ऐसी सत्य घटना बताएंगे जो वास्तव में आश्चर्य करने वाली है। बात है सन 2018 की। मार्च का महीना चल रहा था और उस समय ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। उस समय ऐसा मौसम रहा होगा, कोई हल्का हल्का ठंडा, कपड़े भी ज़्यादा नहीं पहने हुए थे लोग और कपड़े ज़्यादा उतारे भी नहीं थे, मीडियम कपड़े पहनते थे लोग। तो उस समय क्या है कि उस भक्ति करने वाली एक औरत की तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही थी 2-3 दिन से। उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उसके बाद वो 2-3 दिन भर्ती रहने के लिए कह के गई कि मुझे 2-3 दिन भर्ती रहना है, तभी जाके मैं सही हो पाऊंगी। परंतु क्या था, शाम को ही डॉक्टर बोला आप बिल्कुल सही हैं, आप जाओ। तब उसने कहा कि आप मुझे अभी 2-3 दिन यहाँ भर्ती रखो। अब उसका ये पूर्व अनुमान था या नहीं, ये तो वही जान सकती है। तो डॉक्टर ने कहा कि फिर आप इमरजेंसी से वार्ड में जाओ। तो डॉक्टर के द्वारा कहे हुए उस पर्चे को लेकर उनको वार्ड में भर्ती करवा दिया गया। वार्ड में भर्ती रहने के बाद आज की रात निकल गई और दूसरी रात का इंतज़ार करने के लिए हम लोग ये रहे, कभी एक रात और निकल जाए तो 2 दिन देखेंगे क्या होता है। तब समय बढ़िया गुजरा, दिन भर अच्छा गुजरा, शाम तक बढ़िया गुजरा। शाम 5 बजे चाय खाना, थोड़ा हल्का फुल्का और पपीता वगैरह ये सब उसने सेवन किया और उसके बाद अच्छी तरीके से बात किया और अस्पताल से उसको छोड़ के लोग घर आ गए। उसके बाद करीब 7 बजे के लगभग एक व्यक्ति वहाँ रह गया और 7 बजे की लगभग तबीयत थोड़ी हल्की गड़बड़ हुई। तो उसने कहा कि मुझे सांस दो। सांस की वो लगा दी गई उसको पाइप और सांस धीरे धीरे आने लगी। उसके बाद नॉर्मल सी होने लगी। फिर उसी तरह लेटे रहने के बाद उस व्यक्ति को एक आया ने बाहर कर दिया कि आप बाहर जाके बैठो। और बाहर बैठने के बाद वो व्यक्ति बाहर बैठा रहा। उसके 5-10 मिनट बाद ही उसकी आवाज़ आती है कि उनको बुलाओ जो बाहर बैठे हैं। तो आया बाहर वाले व्यक्ति को बुलाने के लिए आती है और वो व्यक्ति बाहर जाता है तो देखता है कि गैस वाला जो पाइप का माउस लगा हुआ मुंह पे वो लगा है और उसकी सांसें थम गई। फिर उस व्यक्ति ने उसको जाके हिलाया डुलाया और झिझोड़ा, परंतु उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और उसको खूब हिलाने के बाद भी डॉक्टरों को बुला लिया, नर्स को बुला लिया। फिर उसमें जान नहीं आ पाई मालिश वालिश करने के बाद और उसकी घटना पर ही मृत्यु हो गई। यानी उस भक्ति करने वाली औरत ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई बड़े आराम से। और वो दिन कौन सा था? नव दुर्गा का तीसरा दिन, 20 मार्च का। इस प्रकार उत्तरायण सूरज होने पर और नव दुर्गा में मृत्यु पाने वाले को सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है, क्योंकि पितामह भीष्म भी इसी उत्तरायण सूरज के लिए 6 महीने सैया पर लेटे हुए थे कि सूर्य उत्तरायण आएगा तभी मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। और उस समय के लिए लोग बड़े बड़े यत्न करते हैं और वो भक्ति करने वाली औरत जो है अपने आप ही उत्तरायण के समय ही मृत्यु को प्राप्त हुई, वो भी नवदुर्गा और वो भी तीसरा दिन मंगलवार। सभी शुभ मुहूर्त में मृत्यु को प्राप्त करना ये दर्शाता है कि ये ब्रह्मलोक और श्री चरणों में ईश्वर के में ही जाएगा। तो भक्तों, इस प्रकार की भक्ति करने वाले को सदा ही मोक्ष मिलता है। और दूसरी बात यह है, तब उसको
रात में मृत्यु होने के कारण उसको दूसरे दिन अंतिम क्रिया के लिए ले जाने के लिए प्रोग्राम बनाया गया, तो वो उसको वहीं छोड़ के हॉस्पिटल में लोग घर आ गए। और जहाँ पर लोग बैठते हैं 13-12 दिन वहाँ लोग बैठे तो वहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला था और उसमें रहने वाली चिड़िया और नर और मादा दो थे, तो वो चिड़िया भी रात को मरी पाई गई। और वो जो नर था वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। लोगों ने पूछा यार ये बहुत हल्ला मचा रहा है, इसको देखा तो वो चिड़िया मरी हुई पाई गई। तो उस मरी हुई चिड़िया को जब बाहर रखा गया दीवार के ऊपर, तो देखा वो उसने देख लिया, तब उसके बाद शांत हुआ और उसमें बच्चे भी थे। तो ये क्रिया हमने देखी कि संसार में किस जीव का किसके अंदर आत्मा है। अब उधर इसकी मृत्यु और इधर इसकी मृत्यु, दोनों का एक साथ मृत्यु होने का कारण हमारी समझ में तो खैर नहीं आया, परंतु ये कोई भक्ति का ही चमत्कार था कि जो दोनों की मृत्यु हुई। और पक्षी के और मनुष्य के साथ साथ मृत्यु होने का क्या कारण हो सकता है ये हम नहीं जानते, पर भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति के कारण ही मोक्ष को व्यक्ति प्राप्त होता है। तो जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय गुरुदेव, नमो जय।